हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नवरात्रि स्पेशल समा के चावल से बनी हुई टिक्की। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही क्रिस्पी होती है। आपने आलू की टिक्की तो कई बार बनाई होगी, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसमें ऑयल भी बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि इसको हम सैलो फ्राई करते हैं। और इसका टेक्स्चर आप देखिए कितनी बढ़िया है, ये अंदर से एकदम सॉफ्ट, बाहर से एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा कप समा के चावल, जो कि हम व्रत में खाते हैं। बहुत छोटे दाने होते हैं इसके। मिक्सर जार में डाल करके इसका हम बारीक पाउडर बना लेंगे। आधा कप चावल में 2 लोगों के लिए पर्याप्त टिक्की बनेगी। और ये देखिए इस तरह से इसको हमें पीस करके तैयार करना है, एकदम बारीक। यदि थोड़ा दरदरा भी है तो आप छान करके दोबारा पीस करके ले सकते हैं। तो पाउडर बन करके हमारा तैयार हो गया है। अब पैन में डालेंगे हम 1 कप पानी। हमने आधा कप चावल लिया है तो 1 कप पानी लेंगे, क्योंकि इसका जो हमें डो बनाना है एकदम सॉफ्ट बनाना है, टाइट नहीं बनाना है। अगर हम डो को टाइट बनाएंगे तो टिक्की भी हमारी टाइट बनेगी। अभी गैस का फ्लेम ऑफ है, तो पहले इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तभी गैस को ऑन करेंगे। ठंडे पानी में ही इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसको। तो बढ़िया से मिक्स हो गया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे और स्लो फ्लेम पर इसको हमें अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखा है और लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये पक करके तैयार हो जाएगा। इसको हमने पतला रखा है जिससे कि अच्छे से ये गाढ़ा हो जाए और बढ़िया से ये पक जाए। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो लगातार चलाते हुए इसी तरह से इसको हमें डो के फॉर्म में लाना है। फ्लेम को एकदम स्लो रखना है। और अब आप देखिए कितना चिकना होने लगा है ये। बस इसी तरह से इसको हमें बना करके तैयार कर लेना है। बढ़िया से हमारा चावल का डो बन करके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम मिला देंगे 2 बॉयल और ग्रेट किए हुए आलू। यहाँ पर हम 2 आलू मिला रहे हैं, ज़्यादा नहीं। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी टिक्की में। इसको ज़रूर मिलाएं। तो बढ़िया से इसको हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पर फ्लेम यहाँ पर स्लो है और लगातार इसी तरह से स्पैचुला से हम मैश कर लेंगे, जिससे कि चावल और आलू अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर हम मिला देंगे नमक। यहाँ पर हमने सेंधा नमक लिया है जो व्रत में खाते हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आधा चम्मच नमक मिला देंगे और यहीं पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। तो इसी तरह चलाते हुए बढ़िया सा डो बना लेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट और लगे इस तरह बनाते हुए, और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में, क्योंकि इसमें हम कुछ मसाले मिक्स करेंगे जो व्रत में खाते हैं, वही मसाले यहाँ पर हम मिक्स करेंगे। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये ठंडा हो गया है, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम मिला देंगे मसाले। तो चौथाई चम्मच मिलाएंगे यहाँ पर हम जीरा पाउडर, और चौथाई चम्मच मिला देंगे काली मिर्च का पाउडर, और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च मिलाएंगे। और साथ ही यहाँ पर हम मिला देंगे कटा हुआ हरा धनिया। व्रत में हम इससे ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, तो यहाँ पर यही मिला रहे हैं। तो इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये गीला है तो बढ़िया से मिक्स हो जाएगा इस तरह से। जैसे कि टिक्की बनाते हैं वैसे ही इसको हमें बना करके तैयार करना है। तो अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो 1 आध चम्मच ऑयल मिला सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो बढ़िया से इसको हमें इसी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब चलिए बनाते हैं टिक्की। तो हाथों को साफ़ करके यहाँ पर हम ऑयल ले लेंगे और हाथों को इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर हमने मूंगफली का तेल लिया है जो व्रत में खाते हैं, आप चाहें तो देसी घी ले सकते हैं। और 1 चम्मच से नींबू की साइज़ की बॉल लेते हुए इस तरह से फ्लैट हम कर लेंगे इसको, टिक्की को। जैसे कि नॉर्मल टिक्की बनाते हैं उसी तरह से हमें बना करके तैयार करनी है। तो इस तरह से छोटी छोटी टिक्कियाँ हम बना लेंगे। बहुत ही झटपट बन जाती हैं, कम समय में बन करके तैयार होती हैं। ये देखिए इसी तरह से हमने बना करके तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे पैन और इसमें डालेंगे ऑयल। यहाँ पर मूंगफली का ऑयल ले रहे हैं, आप चाहें तो देसी घी में इनको फ्राई कर सकते हैं। तो एक एक टिक्की रख करके इस तरह से इनको हमें सैलो फ्राई करना है। डीप फ्राई नहीं करेंगे वरना बहुत ऑयली हो जाएंगी ये। तो इस तरह से हम सैलो फ्राई ही इनको करेंगे। इससे टिक्की खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो 2-3 चम्मच ऑयल डाल करके इसी तरह से हमें एक तरफ अच्छे से सेक लेना है। तो इस तरह से जब हल्का कलर आ जाए एक तरफ तो दूसरी तरफ पलटते हुए हम इस तरह से सेक लेंगे। और 4 से 5 मिनट ही लगेगा टिक्कियों को सेकने में। पूरी रेसिपी को बनाने में हमें 15 से 20 मिनट ही लगा, ज़्यादा नहीं। तो बढ़िया से इनको हम दूसरी तरफ भी पलटते हुए सेक लेंगे। आपने देखा बस एक ही बार हमने ऑयल डाला है, दोबारा नहीं डाला है। बस उतने ही ऑयल में इनको हमें बढ़िया से सैलो फ्राई कर लेना है। और दूसरी तरफ भी देखिए कितना बढ़िया से कलर आ गया है। इसी तरह से हमने अच्छे से दोनों तरफ इनको सेक लेना है। ये देखिए कितनी बढ़िया से सेक करके तैयार हो गई हैं। तो सारी टिक्कियाँ सेक करके तैयार हो गई हैं, बाकी भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। और टिक्की के साथ बनाते हैं चटनी। तो यहाँ पर हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और 3 से 4 डाल देंगे हरी मिर्च। आप तीखा कम खाते हैं तो 2 ही मिर्च डालें। और साथ ही यहाँ पर हम मिला देंगे आधा चम्मच जीरा,
आप अगर अदरक खाते हैं व्रत में तो आप मिला सकते हैं। और सेंधा नमक लेंगे यहाँ पर हम आधा चम्मच से कम। साथ ही यहाँ पर डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच दही। यहाँ पर हम दही की चटनी बना रहे हैं। यदि आप दही नहीं मिलाना चाहते हैं तो टमाटर की चटनी बना सकते हैं। तो पीस करके हमने चटनी तैयार कर ली है। चलिए करते हैं प्लेटिंग। तो ये लीजिए बन करके तैयार है चटनी और कच्चे चावल से बनी हुई टिक्की, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एक ही तरह टिक्की खा करके बोर हो जाएं तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और आप टिक्कियों का कलर देखिए कितने अच्छे से सिक करके तैयार हुई हैं दोनों तरफ। बहुत ही बढ़िया टिक्की बनी है, बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनी है। और इस चटनी के साथ तो इनका टेस्ट 2 गुना हो गया है। जरूर ट्राई कीजिएगा आप भी, आपको भी बहुत पसंद आएंगी। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। व्रत स्पेशल साबूदाना बड़ा की रेसिपी। अक्सर व्रत में हम लोग साबूदाना भिगोना भूल जाते हैं या फिर समय नहीं मिलता है तो समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसे में क्या बनाएं। ये इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत ही कम समय में बनने वाली रेसिपी है। और जब आप इनको इस तरह से बनाएंगे तो हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। चलिए बना लेते हैं बिना भिगोए साबूदाना बड़ा। ये साबूदाना बड़ा हम 3 से 4 लोगों के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस कप से नाप करके 1 कप साबूदाना ले लिया है। आप कोई भी कटोरी बाउल से नाप करके ले सकते हैं। और इसे हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरह से स्लो फ्लेम पर गर्म कर लेना है। इसको हमें रोस्ट नहीं करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसी तरह से इसकी नमी को दूर करना है। और अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसको हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो साबूदाना अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको मिक्सर जार में डाल करके इसका हम बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। हल्का सा दरदरा भी रहेगा तो भी चलेगा। तो इस तरह से इसका हमने फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। इसको हमें छानने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी से हम बड़े बना करके तैयार करेंगे। तो बाउल में इसको हम डाल देंगे। तो जिस कप से हमने साबूदाना नापा था उसी कप के नाप से हमने 1 कप पानी अभी ले लिया है। इसमें हमें 1.5 गुना पानी चाहिए। तो यहाँ पर हम आधा पानी मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा करके बाकी पानी भी बाद में मिलाएंगे, क्योंकि साबूदाना को हमने भिगोया नहीं था तो ये पानी को काफ़ी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसी तरह से इसको हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गीला करना है। बाकी पानी भी हम डाल देंगे। और आप देखिए इसने 1 कप पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब ये काफ़ी ड्राई है तो इसको हमें थोड़ा सा पानी और डाल करके गीला करना है, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा फूलेगा। तो आधा कप पानी यहाँ पर हम और ले लेंगे। तो इस कप से हम नाप लेंगे। तो ये देखिए आधा कप पानी ही हम यहाँ पर लेंगे, नहीं तो ज़्यादा डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा। तो इस तरह से आधा कप पानी डाल करके इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। और इसे अभी हमें रख देना है 5 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो कवर करके हम रख देते हैं साइड में इसको। और ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना ड्राई हो गया है। जितना भी पानी हमने इसमें डाला था ये पूरा एब्जॉर्ब कर चुका है और बढ़िया से ये सूख गया है। बस इसी तरह से इसका पाउडर हमें तैयार कर लेना है। 5 मिनट भिगो करके रखा है और 2 से 3 मिनट में इसका पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं 2 बॉयल आलू, इनको हमने ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो कच्चा आलू ले सकते हैं, उसको पीस करके लें। हमने यहाँ पर बॉयल आलू लिए हैं। 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने ग्रेट कर लिया है। जो भी हम व्रत में खाते हैं वो यहाँ पर हम मिला देंगे। और 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट करके लेंगे। चौथाई चम्मच लेंगे काली मिर्च का पाउडर। और साथ ही यहाँ पर हम मिला देंगे आधा चम्मच जीरा। यदि आप व्रत में जीरा ना खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर हम मिला देंगे सेंधा नमक, जो हम व्रत में खाते हैं, रॉक सॉल्ट, वही यहाँ पर हमने ले लिया है। स्वाद के अनुसार लें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर हम मिला देंगे हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें वेजीज भी मिला सकते हैं, जैसे कि गाजर, जो कि हम व्रत में खा लेते हैं अक्सर। तो इसको हमें इसी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें हमें बिल्कुल भी अभी पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि बॉयल आलू है तो उसके मॉइस्चर से भी जो साबूदाना है वो अच्छे से गूंथ जाएगा, यानी कि इसका डो बन जाएगा इसी तरह से। तो इसी तरह से मसलते हुए इसका हमें डो बना लेना है। बहुत ही जल्दी बन जाता है, ये देखिए। और इसका जो हम डो बनाएंगे इसी तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएंगे, जिससे कि जो हमारे बड़े बने क्रिस्पी बने, हार्ड ना हो। अगर हम डो को हार्ड कर लेंगे तो हमारे जो बड़े हैं बहुत कड़क हो जाएंगे और खाने में भी दिक्कत आएगी। तो इस तरह से हम इसका डो बना लेंगे। साइड में हम ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि हाथों को ग्रीस कर सकें, क्योंकि इसको हम हाथों से बनाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं। तो 1 नींबू के साइज़ की बॉल ले लेंगे। आप शेप इसका कोई भी बना सकते हैं अपने अनुसार, जो भी पसंद हो आपको। चौकोर भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं। और इसको इस तरह से फ्लैट करके हम बनाएंगे, क्योंकि ये अभी जब ऑयल में डालेंगे तो फूलेगा। तो इस तरह से हम सारे बड़े बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं फ्राई। ऑयल को हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब फ्लेम को यहाँ हमने मीडियम किया है और एक एक करके बड़े डाल देंगे। और 30 से 40 सेकंड के बाद हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे। मीडियम या स्लो फ्लेम पर इनको फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये ऑयल को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 मिनट के बाद इनको पलटेंगे। फ्लेम को हमने हाई कर लिया है। 1 मिनट के बाद इस तरह से इसको हम पलट लेंगे और बड़ों को हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही डालेंगे, जिससे कि ये चिपके ना आपस में।
तो आप देख सकते हैं ये थोड़े थोड़े फूल भी रहे हैं, क्योंकि साबूदाना बड़ा है ये, इसीलिए थोड़ा सा फ्लैट बनाएंगे तो आपके बड़े बढ़िया बनेंगे। तो बड़ों को हम इसी तरह से अलटते पलटते दोनों तरफ सेक लेंगे और कलर बढ़िया आ गया है। गोल्डन कलर आने तक इनको हमें फ्राई करना है। ज़्यादा डार्क करेंगे तो ये कड़क हो जाएंगे, इस तरह से ये क्रिस्पी रहेंगे। अब इनको हम निकाल लेंगे, फ्लेम को यहाँ हम स्लो कर लेंगे और इनको इस तरह से निकाल लेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इनको हम रखेंगे टिश्यू पेपर पर जिससे कि इनका ऑयल अच्छे से सूख जाए। तो इसी तरह से बाकी बड़े भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ मीडियम करके बाद में हम हाई कर लेंगे। तब तक हम साइड में बड़ों को फ्राई कर लेंगे और इसके साथ हम बनाएंगे खाने वाली टेस्टी चटनी। तो एक जार में हम ले लेंगे हरा धनिया। यहाँ हमने थोड़े डंठल भी लिए हैं धनिए के, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी में। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और साथ ही डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च। तीखा आप अपनी पसंद के अनुसार खा सकते हैं। और 1 इंच डाल देंगे अदरक का टुकड़ा। साथ ही यहाँ पर हम ले लेंगे 1/4 कप मूँगफली। यहाँ हमने मूँगफली को रोस्ट नहीं किया है। साथ ही हम ले लेंगे आधा चम्मच जीरा और डाल देंगे साथ ही नमक स्वाद के अनुसार। सेंधा नमक हमने यहाँ पर लिया है और 1/4 कप पानी डाल देंगे। और पानी को हम अपनी आवश्यकता अनुसार डालेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पीसते समय मिला लेंगे। अब इसका हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। ये देखिए हमारी कच्ची मूंगफली की चटनी बन करके तैयार हो गई है और हमारे बड़े भी फ्राई हो गए हैं, चटनी भी तैयार हो गई है। तो देरी किस बात की, चलिए इनको हम देख लेते हैं कितने बढ़िया बने हैं हमारे बड़े। जब भी आपके पास समय कम हो तो आप इस तरह से ज़रूर बना करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं, ये बहुत ही बढ़िया बड़े बन करके हमारे तैयार हुए हैं। और इसके साथ मूंगफली की चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए व्रत में खाने वाली खांडवी की रेसिपी। इसको ना ही हमने सूजी से बनाया है ना ही बेसन से, इसको हमने इस तरह से बनाया है कि आप इसको व्रत में खा सकते हैं। और शायद इस रेसिपी को आपने यूट्यूब पर पहले कभी नहीं देखा होगा। साथ ही हम बनाएंगे नारियल की चटनी और इसको हम बनाएंगे डायरेक्ट पैन पर। तो इसको बनाने में कम से कम समय लगता है और कोई झंझट भी नहीं होती है, फटाफट से बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं खांडवी। तो यहाँ पर हम ले लेंगे व्रत वाले चावल यानी कि समा के चावल। यहाँ पर हमने 1/4 कप लिए हैं। तो इसको हम एक मिक्सर जार में डाल करके इसका पाउडर बना लेंगे। तरह से बारीक पाउडर बना लिया है। थोड़ा सा दरदरा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छान सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप दही। जिस कप से हमने चावल नापा है उसी कप से दही नापेंगे और इसी कप से हम नापेंगे पानी। तो यहाँ पर हमने 1 कप दही और 2 कप पानी ले लिया है। खांडवी का जब बैटर बनाएंगे तो मात्रा को इसी तरह से ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। और यहाँ पर हम लेंगे 1/4 चम्मच जीरा। साथ ही हम ले लेंगे सेंधा नमक यानी कि व्रत वाला नमक और इसमें हम डाल देंगे इसको 1/4 चम्मच के करीब। इसमें हम सरसों दाना नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हमने जीरे का यूज़ किया है। साथ ही हम डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच से थोड़ा कम लिया है। अब इस तरह से मिक्सी में एक बार चला करके हम पीस लेंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा चावल नीचे रह गया है तो इसी तरह से हम वापस इसको डाल करके अच्छे से इसको घोल करके निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है पानी और उसको भी मिक्स कर दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी दूध की तरह होनी चाहिए, जैसे कि दूध होता है उसी तरह से इसको हमें बना करके तैयार करना है। यही कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट होगी खांडवी के लिए। ये देखिए इस तरह से हमें पतला चाहिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी बन करके तैयार हो गई है। अब इसको हम रखते हैं साइड में। यहाँ पर हम लेंगे नॉन स्टिक पैन। इसके नीचे हमें कोई भी दूसरा तवा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम 2 बूंद ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, हल्का सा गर्म हो जाए तब 1 कप से इस तरह से नाप करके और अच्छे से मिक्स करके डालेंगे, जिससे कि जो चावल है वो नीचे ना बैठे। और इसको हम इस तरह से डाल देंगे और इसको बराबर से फैला लेंगे। फ्लेम को यहाँ एकदम स्लो रखना है हमें और स्लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है। 1 मिनट ही लगेगा इसको पकने में। अब इसको हम कवर कर देंगे और फ्लेम को एकदम स्लो रखेंगे और 1 मिनट के बाद इसको हम चेक कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से ये पक गई है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको अब हम कट कर लेंगे। 1 मिनट से भी कम समय लगता है इसको बनने में और 1 मिनट से कम ही का समय लगेगा इसको ठंडा होने में। यानी कि आप 4 से 5 मिनट के अंदर पूरी खांडवी बना करके तैयार कर सकते हैं। इस तरह से देखिए कितनी आसानी से ये लेयर निकल रही है। बस ऐसे ही निकालते हुए हम इसको रोल कर लेंगे। एकदम परफेक्ट खांडवी बनेगी। खाने में तो इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि जब भी आप व्रत रहेंगे तो आप यही रेसिपी को हमेशा बनाएंगे, क्योंकि इसमें ऑयल भी बहुत कम होता है। और एक ही तरह की रेसिपी खाकर बोर हो गए हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। लो ऑयल रेसिपी है ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है और इसको बनाने में भी बहुत कम समय लगता है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है। 1 मिनट के अंदर ही 4 से 5 रोल बन करके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट रोल बन करके हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग।
ये देखिए सारी खांडवी हमने बना करके तैयार कर ली है और इसी तरह से हम प्लेटिंग कर लेंगे। चौथाई कप चावल में एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त फलारी बन करके तैयार हो जाती है। यदि आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो बस इसकी क्वांटिटी को डबल कर दें। खांडवी के लिए हम बनाएंगे तड़का, तो एक पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तब डाल देंगे आधा चम्मच सफ़ेद तेल, 4 से 5 डाल देंगे करी पत्ते। इसमें हम सरसों दाना का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं। और साथ ही डाल देंगे 2 हरी मिर्च को बीच से काट करके इस तरह से, और इसको हल्का सा इस तरह से टॉस कर लेंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून कोकोनट। यहाँ पर हमने फ्रेश कोकोनट का यूज़ किया है ग्रेट करके। और साथ ही डाल देंगे 2 पिंच नमक, यहाँ पर हमने सेंधा नमक का यूज़ किया है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसको हम डाल देंगे अपने खांडवी के ऊपर। आप चाहें तो खांडवी को डायरेक्ट तड़के में डाल सकते हैं, पैन में डाल सकते हैं, पर इस तरह से हमने ऊपर से डाल दिया है। अब इसके लिए बनाएंगे हम नारियल की चटनी। तो हम जार में डाल देंगे ताज़ा नारियल बारीक काट करके, साथ ही डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को इस तरह से काट के डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे सेंधा नमक जो व्रत में हम खाते हैं, और थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया। इसमें हम दाल वगैरह कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं। चौथाई चम्मच डाल देंगे जीरा और थोड़ा सा पानी डाल करके 1-2 राउंड चला लेंगे इस तरह से। ये देखिए दरदरा हो गया है। अब इसमें हम मिला देंगे दही। तो यहाँ पर हम 3 टीस्पून दही मिला देंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। व्रत वाली नारियल की चटनी बन करके तैयार हो गई है। इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे और जो हमने तड़का बनाया था खांडवी के लिए वो भी इसमें हम 1 चम्मच इस तरह से डाल देंगे। अलग से कोई भी तड़का नहीं बनाएंगे। और हमारी नारियल की चटनी भी बन करके तैयार हो गई है। तो ये लीजिए हमारी खांडवी और नारियल की चटनी बन करके तैयार हो गई है। लो ऑयल रेसिपी है ये। अगर आप व्रत में समा के चावल की खिचड़ी या तहरी बनाकर खाते होंगे तो आप उसको हमेशा के लिए भूल जाएंगे जब आप इसको एक बार बना करके खाएंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। जैसे कि नॉर्मल खांडवी लगती है ना, सूजी या बेसन की जो बनती है ना, वैसे ही लगेगी ये खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आप इसको नॉर्मल बिना व्रत के भी बना सकते हैं। और आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं कितना बढ़िया है, एकदम लेयर आपकी खुलेंगी इसकी जब आप खोलेंगे तो। और आप इसको नारियल की चटनी के साथ खाइए या फिर टमाटर की चटनी बना लीजिए व्रत वाली, या फिर आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो इस नवरात्रि इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपकी खांडवी कैसी बनी है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए व्रत में खाने वाले बड़े, जो आज हम बनाएंगे कच्चे केले से। और ये बड़े बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। साथ में हम बनाएंगे इसके दही बड़े। आप देख सकते हैं देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी बने हैं। तो चलिए बनाते हैं कच्चे केले के बड़े। यहाँ पर हमने 500 ग्राम कच्चे केले लिए हैं। अब इसके डंठल को इस तरह से हम चाकू से काट देंगे। केले थोड़े मोटे ही लें तो जिससे इसका पल्प ज़्यादा निकले। इस तरह से हम आगे और पीछे का भाग कट कर देंगे और सारे केले को हमने इस तरह से काट लिया है। अब एक कुकर लेंगे क्योंकि इसको हम बॉईल करेंगे, तो इस तरह से हम एक स्टैंड रख देंगे और उसमें डालेंगे 1 गिलास के करीब पानी। और इसमें स्टैंड के ऊपर हम इस तरह से केले को रख देंगे। इसको पानी में बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। साथ ही इसमें हम 1 से 2 आलू रख देंगे, इसको भी हम साथ में ही बॉईल कर लेंगे। अब कुकर में हम ढक्कन लगा करके 2 से 3 सीटी लगने देंगे। और ये देखिए 3 सीटी लग गई हैं। इस तरह से हम प्रेशर हटा देंगे और हमारे आलू और केले अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब इसको एक प्लेट में हम इस तरह से निकाल लेंगे और इनको अब हमें ठंडा करना है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम इसके साथ खाने के लिए बनाते हैं चटनी। यहाँ पर एक जार में हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर और 3 से 4 डाल देंगे हरी मिर्च, 1 चम्मच डाल देंगे जीरा और थोड़ा सा डाल देंगे सेंधा नमक जो हम व्रत में खाते हैं, और थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया और इसको पीस करके तैयार कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे और बहुत झटपट बनकर ये तैयार हो जाती है। ये देखिए हमारे केले भी ठंडे हो गए हैं। अब चाकू से इस तरह से हम कट लगा करके इसके छिलके को निकाल देंगे। इस तरह से सारे केले को छील लेंगे हम। और ये देखिए कितने बढ़िया से ये बॉईल हो गया है। इसी तरह से हम बाकी केले के छिलकों को निकाल देंगे और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये बॉईल हो गए हैं। केले में जो काला हिस्सा होगा वो इस तरह से हम काट देंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 आलू, ज़्यादा आलू नहीं मिलाएंगे। अब मिलाएंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर हम 3 से 4 बारीक कटी हुई मिलाएंगे हरी मिर्च, साथ में डाल देंगे चौथाई चम्मच के करीब जीरा पाउडर। यहाँ पर हमने कच्चे जीरे का पाउडर लिया है। और चौथाई चम्मच ही डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। अब इसमें डाल देंगे हम सेंधा नमक जो हम व्रत में खाते हैं, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको एक मैसर की हेल्प से इस तरह से हम मैश कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। आप चाहें तो इसको हाथों से भी मैश कर सकते हैं। इस तरह से मैश कर लेंगे इसको और बहुत बढ़िया डो बन जाएगा इस तरह से। इसमें हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, इसी तरह से मैश करेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा हाथों से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हम हाथों से इसका एक बढ़िया सा डो बना लेंगे।
ये बड़े हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हमने बिल्कुल भी अरारोट का यूज़ या फिर कॉर्नफ्लावर का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो समा के चावल के आटे का यूज़ कर सकते हैं, वो व्रत में खाया जाता है। यदि आप अरारोट खाते हैं व्रत में तो आप उसको यहाँ पर मिला सकते हैं। उसके बिना ही ये बहुत ही क्रिस्पी टिक्की बनकर हमारी तैयार होगी। अब चलते हैं, इसकी हम टिक्की बनाएंगे। हथेलियों पर 2 से 3 बूंद ऑयल लेकर के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। अब एक साइज़ ले लेंगे, जितने साइज़ की आप टिक्की बनाना चाहें उतनी साइज़ की हम बॉल ले लेंगे इस तरह से और राउंड करके फ्लैट कर देंगे। इस तरह से हम गोल शेप की टिक्की बना करके तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसको कटलेट शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से हम राउंड करेंगे और बढ़िया से फ्लैट कर लेंगे। ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं टिक्की। जब आपके पास समय कम हो तो आप इस तरह से झटपट टिक्की बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए हमने सारी टिक्कियों को बना करके तैयार कर लिया है। अब चलते हैं, इनको हम फ्राई करते हैं। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम सैलो फ्राई करेंगे तो यहाँ पर हमने ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इस तरह से हम टिक्कियों को एक एक करके रख देंगे। जितनी टिक्की एक बार में आएंगी उतनी टिक्की इस तरह से रख करके हम सैलो फ्राई करेंगे। ये टिक्की बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। अब ये देखिए हल्का सा एक तरफ सिक गई हैं, तो इस तरह से हम पलट देंगे इसको, जिससे कि दूसरी तरफ भी अच्छे से सिक जाएं। आप देख सकते हैं हमारे बड़े या टिक्की बहुत ही बढ़िया सिक करके तैयार हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे इस तरह से। और आप देख सकते हैं हमारी केले की टिक्की या बड़े कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में और बहुत ही बढ़िया सिक करके तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम बाकी टिक्की भी सेक लेंगे। और ये लीजिए सारी टिक्की सेक करके हमने तैयार कर ली हैं और बहुत ही बढ़िया टिक्की बन करके हमारी तैयार हुई हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। अब व्रत में आप भी इस तरह से टिक्की बनाइए। और अब चलिए बनाते हैं इससे हम दही बड़े। तो प्लेट में इस तरह से हम 2 टिक्कियों को रख देंगे और ऊपर से डाल देंगे मीठा दही। दही में हमने पहले ही चीनी डाल करके अच्छे से फेंट लिया था। इस तरह से हम दही को डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे इमली और गुड़ की मीठी चटनी, जिसको हम व्रत में खाते हैं। और साथ में हम डाल देंगे थोड़ी सी ग्रीन चटनी, जो हमने व्रत में बनाई थी वही चटनी है यहाँ पर हम डालेंगे इस तरह से। और ऊपर से डाल देंगे भुना हुआ जीरा 2 से 3 चुटकी इस तरह से। और साथ में डाल देंगे 2 से 3 चुटकी सेंधा नमक। नमक तो पहले भी हमने डाला हुआ था, पर इस तरह से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। और आप देख सकते हैं कट करने पर कितनी सॉफ्ट हो गए हमारी टिक्की। बहुत ही बढ़िया टिक्की बन करके हमारी तैयार हुई है। आप भी इस तरह से व्रत में बनाइए और एंजॉय कीजिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।